दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो दोस्तों आज हम अपने गार्डन का टूर कराएंगे, हार्वेस्टिंग, और साथ में हमने ढेर सारे बनाए हैं स्टैंड, तो उसको दिखाएंगे। दोस्तों आज हम तोड़ेंगे पालक। देखिए कितना सुंदर हुआ है। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम तोड़ेंगे इन पालकों को, इनकी पत्तियों को तोड़ेंगे। तो दोस्तों हमें देखिए कि कितनी सारी पालक ये देखिए मिल गई। हमारे लिए हो जाएगा, लेकिन मैं इसको एक बार अभी तोड़ ले रही हूँ, तो फिर एक साथ फिर ये बढ़ेगा। तो दोस्तों पालक की पत्तियों को तोड़ने से क्या होता है कि पालक जो है और ज़्यादा ग्रो करता है। थोड़ी सी बस हमें इसमें खाद देनी होती है। आपके पास जो भी खाद अवेलेबल हो, किचन वेस्ट, लीप कंपोस्ट, या तो जो भी खाद आप देना चाहें इसमें आप दे सकते हैं, और देकर पानी दे दीजिए दोबारा इसी तेजी के साथ। आपको इतनी ही सुंदर, मैं इसको कम से कम 5-7 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और इसको मैं अभी बराबर हार्वेस्ट करती रहूँगी। ये ख़राब नहीं होगा। हमको पालक को उखाड़ना नहीं है, बेचने वाले उखाड़ते हैं। हम लोग को तो इसके लीप चाहिए, पत्ते चाहिए, तो हम पत्ते तोड़ें और ये आपको बराबर जो है पत्ते ऐसे देती रहेगी। टाइम टाइम से पानी देते रहें। ध्यान रखें कि पालक के कंटेनर में पानी रुके ना, मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। आपको बराबर इसी तरह से पालक के पत्ते मिलते रहेंगे। दोस्तों पालक हमने तोड़ लिया, अब हम आ गए छत पे। तो थोड़े बहुत छत से भी कुछ सब्जियां लेंगे। आपको हम दिखा रहे, 2-3 दिन से हम तोड़ नहीं पाए थे। तो ये भिंडियाँ, ये खीरे, इस तरह से ऐसे खीरे लटक रहे हैं, कई लटक रहे हैं, आपको दिखा रहे इस तरह से। तो कुछ इनको तोड़ेंगे, और एक्चुअली हम तोड़ेंगे नेनुआ। ये देखिए, ये दिखा ना, ये तो इनको तोड़ेंगे। तो मैं कटर लेके आई हूँ, इसी से काटूंगी क्योंकि जल्दी टूटते नहीं हैं। तो दोस्तों एक नेनुआ हमने तोड़ लिया, ये बहुत बड़े वाले नेनुआ हैं। अब हम दूसरा तोड़ेंगे, 2 तोड़ लेंगे तो हमारे लिए सब्जियां पर्याप्त हो जाएंगी। ये देखिए 2 नेनुआ हमने तोड़ लिया। अब हम तोड़ेंगे भिंडी और खीरा। तो दोस्तों ये बनता नहीं एक हाथ से ऐसे तोड़ते और करते, तो मैं पहले तोड़ लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमने तोड़ ली थोड़ी सी भिंडी। अब हम ऐसे खीरा को ऐसे घुमा के भी तोड़ सकते हैं, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए नेनुआ थोड़ा सा वो रहता है, ऐसे घुमा के इनको तोड़ लेंगे। ये हमने तोड़ लिया। दोस्तों मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा पक जा रही हैं और हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। तोड़ेंगे, सोचते हैं आज तोड़ेंगे, सुबह तोड़ेंगे, शाम तोड़ेंगे, और ऐसे करते करते कुछ तो तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पक जा रही हैं। आप देखें ना, अभी तो लाल वाली मैं थोड़ा सा कम पक रही थी, अभी भी पूरी की पूरी इस तरह से पकी हुई दिख रही है। तो एक दिन मिर्ची का अचार बनाई थी, तोड़ी थी मैं, तो कितना ही खा लेंगे। तो इसको सुखा देना चाहिए तोड़ के, लेकिन हो गया, मौका नहीं मिल रहा। इस साइड तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगी हुई हैं पक कर। इस साइड भी ऐसे मिर्चियों का कंटेनर जो है एक लाइन से पूरा पक गया है। देखिए ना, बेचारी लोग सूख जा रही है उसी में। इनको जब तक हम तोड़ेंगे नहीं ना, ये दूसरी फ्रूटिंग नहीं करेंगी, तो इनको तोड़ना ज़रूरी रहता है। हमारे यहाँ गड़बड़ ये हो गई है कि ये जिसने ये बनाया ना, ये उसकी मशीन जो है उस दिन जल गई, तो ये अधूरा काम बिना फिनिशिंग का देखिए इधर ये निकला। मैं एक दिन, आप मेरा वीडियो देखेंगे पिछला वीडियो, तो मैंने नया गाउन पहना हुआ था और ऊपर आई और मैं कुछ बात, किसी विषय पे बात कर रही थी, और इसी में फंसा और वो थोड़ा सा कट गया। तो एकदम मेरे को थोड़ा दुख लगा, लेकिन अभी क्या कर सकते हो आप। ये इस तरह से काम छोड़ के अधूरा चला गया। चारों तरफ इसमें नुकीले निकले हुए हैं, तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तोड़ते भी नहीं बन रहे। हमारे इतने सुंदर फूल खिले, हम इनकी फोटो या वीडियो नहीं ले पाए। तो थोड़ा आना छत पर कम हो रहा है। छत की साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये फूल खिले थे, रात में मैं आई थी तो बहुत सुंदर दिख रहे थे। 1 2 3 4 ये पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ था दोस्तों।
तो इसी कारण से ये देखिए ना किस तरह से बिखेर के गया है, ये तमाम सारे सामान को साफ करते नहीं बन रहा है, तो इसीलिए थोड़ा काम रुका हुआ है। फिनिशिंग नहीं किया है उसको, अच्छे से साफ सफाई से नहीं किया है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मिर्चियाँ नहीं तोड़ पा रहे हैं। बेचारे लोग सोचती होंगे कि हमको लगा दिए हैं और खा नहीं रहे हैं। पूरा पेड़ सिर्फ लाल 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 आपको दिखेगा, आप देख लीजिए। देखिए, खाने के लिए थोड़ा तोड़ते हैं हरी मिर्चियाँ, लेकिन उस उतने में क्या होगा, ये नहीं तोड़ पा रहे हैं। बस आज इतना ही तोड़ूंगी दोस्तों, मेरे को लेट हो रहा। मैं जाऊंगी नीचे, इसका बनेगा पालक पनीर, और इसको हो सकता है मैं दाल के साथ बनाऊं, बहुत टेस्टी लगती है। और खीरा सलाद के लिए हो जाएगा, भिंडी भी कहीं यूज कर लेंगे। दोस्तों कल से ये हमारा खिला हुआ था, इसकी मैं पिक नहीं ले पाई थी क्योंकि बिना मोबाइल का आ गई थी। बहुत सुंदर लग रहा था, हमने कहा आज दिखा दें आपको। और ये बहुत ही सुंदर गुलाबी खिला था, लेकिन इसकी भी पिक हम नहीं ले पाए। चलिए आज तोड़ेंगे। तो दोस्तों हम छत पे आए हैं तो तोड़ लेते हैं खीरा सलाद के लिए। देखिए, और तोड़ लेते हैं। ये यहाँ घुसा है, ये देखिए निकला। तो दोस्तों फला तो बहुत कुछ है, ये हमने खीरा तोड़ लिया है, लेकिन हमको टाइम ही नहीं है तोड़ने का। अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमारी मेड का फोन आया, बोले लेने आ जाओ, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं उसको गाड़ी लेके लेने जा रही हूँ। तो अब मैं छत से नीचे जाऊंगी। दोस्तों सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा चलती है और मैं छत पे आ गई हूँ। मेरे गार्डन की स्थिति ठीक नहीं है, मैं ये सब बनवा रही हूँ घर में मिस्त्री बुलाकर, तो जिसकी वजह से पूरा सब डिस्टर्ब हो गया है। पर अच्छी बात यह है कि टाइम से हो गया है, बस इसको पेंटिंग करानी है और गार्डन की साफ सफाई करानी है। और इसके बाद इनको मैं बहुत ही खूबसूरती से सारे पौधों को इनमें रख कर, और मैं अपने पौधों को भी सेव करूंगी, अपनी छत को भी सेव करूंगी और साफ सफाई भी होगा। अभी ये स्थिति है हमारे गार्डन की कि हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। कटिंग चल रही है और पौधों को चेंज भी करना है क्योंकि ये साल भर के पौधे हो गए, तो बहुत सारा काम है मेरे गार्डन में, इसलिए मैं आपको अपना गार्डन दिखा नहीं पा रही। आप देखिए ना, हर जगह स्टैंड बिखरे पड़े हैं बन बन के, दिखे ना। कई दिन से काम चल रहा है, आज पेंटर आएगा, उससे बात करूंगी। ये सारा कुछ पेंट कराकर और इनको सबको अच्छे से रखना है। पौधे इस साल हमारे बहुत डिस्टर्ब हुए, ये सिर्फ यही स्टैंड की वजह से इधर से उधर हमें शिफ्ट करना पड़ा, जिससे हमारी फलती फूलती लौकी सूख गई। लेकिन कुछ तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, कुछ बच गए हैं और फ्रूटिंग भी कर रहे हैं, जैसे नेनुआ जिसको गिल की डोड़का बोलते हैं, और लौकी भी बची है। और फिर कुछ हमने इसमें लगा भी दिया है जो कि ऊपर चढ़ रही है, ये देखिए। तो ये करेला भी ऊपर ये जा रहा है, ये देखिए। तो ये जो हमने स्टैंड बनवाया और ये इसको फैलने के लिए बनवाया, हुआ तो अच्छा, लेकिन पौधे थोड़े से डिस्टर्ब हुए और यहाँ तो चलते भी ठीक से नहीं बन रहा है, इस तरह से पूरा सब बिखरा पड़ा है। ये देखिए ना, कल थोड़ी सी शाम को कटाई छटाई करी हूँ मैं। खीरा भी फ्रूटिंग खूब कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको हटा दूंगी और पूरा ठंड की जो है तैयारी हमारी चलेगी। इसके पहले हम सारे स्टैंड जो है बनवा लेंगे। तो बन गए हैं स्टैंड, बस इनको रखना है। तो जब मैं पूरा पेंट वेंट हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको स्टैंड दिखाऊंगी और किस काम में आएंगे उसको भी दिखाऊंगी। मिर्चियाँ बेचारी लोग फल फल के कोई पूछ नहीं रहा, इनको पूछ रहा मीन्स यहाँ घुसते ही नहीं बन रहा। तमाम वो करंट लगा के रखते हैं, क्योंकि नीचे से लेते हैं, कनेक्ट करते हैं बिल्डिंग करने के लिए, तो ऐसे लगता है कि चिपक ना जाऊं मैं कहीं, पूरे तार कटे फटे उनके। तो ये बहुत सारा है, देखिए ना, हर जगह स्टैंड, हर जगह। तो बहुत से कंटेनर मुझे ज़बरदस्ती खाली करने पड़ेंगे और खाली करके उनको स्टैंड में रखने पड़ेंगे, जैसे कि इनको किया था। लेकिन इनकी मिर्चियाँ ऐसे बेचारे लाल लाल हो रहे हैं, लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। ये देखिए भी स्टैंड में है,
लेकिन ये लाइन जो है मेरा स्टैंड में अभी नहीं आया है। तो कुछ पौधे तो अपने आप खाली हो जाएंगे, जैसे ये वाला अब जिमीकंद तो पकेगा ना कुछ टाइम में, अदरक वो है पकेगा, हल्दी पकेगी, तो ये खाली होंगे। लेकिन कुछ जो है अब ये 3 स्टेप का स्टैंड है, कुछ मुझे जबरदस्ती खाली करने पड़ जाएंगे क्योंकि स्टैंड में रखना है, ऊपर रखना है, इसलिए मुझे खाली करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे गार्डन में काम है। ये सारा कुछ देखिए, इनको मुझे खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे हैं, ये देखिए स्टैंड में नहीं है। नीचे मतलब ईंटे वींटे रख के इनको हमने जमाया था शुरू में, जब हमने गार्डनिंग शुरू करी हमने कहा चलो कर लेंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉपर गार्डनिंग करनी है तो आपको स्टैंड लगेगा ही लगेगा, नहीं तो फिर वो दिक्कतें आती हैं, बाद में परेशानी होती है। तो इसलिए करना पड़ेगा स्टैंड। तो अब जब हमको करना ही है, क्योंकि हमको इससे सब्जियां मिलती हैं, ऐसा कोई दिखाने के लिए ये है नहीं, रोज खीरा और ये सारी चीजें मिलती हैं, तो इसलिए हम जो है प्रॉपर गार्डनिंग करने के लिए स्टैंड बनवाएंगे। और ये देखिए इसकी मिर्ची हमने तोड़ ली थी, आपको हम बता रहे हैं दोस्तों कि क्या फ़र्क पड़ता है फ्रूटिंग में। इसकी मिर्ची हमने तोड़ लिया था, आपको याद होगा, खूब पकी थी, सूख गई थी, कैसा फूल इसमें आया है, और ये फिर से फ्रूटिंग करेंगे। लेकिन जिनको हम नहीं तोड़ पा रहे हैं वो ठहर सी गई हैं, वो मतलब उसी की ही फ्रूटिंग कर रही हैं। ये धनिया है दोस्तों, ये पालक हमने पहले लगा दिया था, तो हम आपको दिखा रहे हैं, कंटिन्यू ही हमारा मोबाइल चल रहा है, हमने कट नहीं किया है। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि जिनको हमने नहीं तोड़ा वो उसी को ही पोस रही हैं जो पहले से उसमें हैं। ये देखिए, है ना, फूल नहीं दिख रहा ना। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो 4 दिन में इसमें फूल आ जाएंगे, तोड़कर थोड़ी खाद वाद इसमें दे दें तो 4 दिन में फूल आ जाएंगे। पूरा देखिए ऐसे लाल हुई पड़ी है, थोड़ी बारिश का लग रहा है, रात में बारिश हुई है, अच्छा है पौधों के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची तोड़ूंगी मैं। ऐसी पकी हैं हमारी मिर्चियाँ, देखिए हमने डाल ही काट ली। दोस्तों रात में नहीं, कल शाम से ऐसा घमासान बारिश हुआ है कि बाबा रे बाबा, पानी पानी पूरा, एकदम पूरे रायपुर पूरा पानी पानी हो गया, बहुत बारिश हुई है। और हम आए हैं छत पे थोड़ी बहुत सब्जियां लेने के लिए, तो सोच रहे हैं क्या तोड़ें आज, तो वही देख रहे हैं, अब देखिए क्या तोड़ते हैं। तो दोस्तों हमारे गार्डन की अभी स्थिति ये है, साफ सफाई होना है। अमृता यहाँ से, हाँ ऐसे पत्थर है, हाँ पत्थर को उसमें तक गाड़ी में भर लेना या कोई चीज़ में। ये देखिए ये हमारे स्थिति है, और सब चल रहा है सफाई तमाम। यहाँ वहाँ लोहा, छोटे लोहा जो पाओगे इसमें भरते जाना है। देखिए हमारे जो ये हैं स्टैंड, इनमें प्राइमर, पेंट, पुट्टी ये सब चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया हमारे यहाँ, क्योंकि एकदम से काम करवाए ना तो काम बढ़ गया, इसलिए हमारी सब्जियां भी ठीक से लग नहीं पा रही हैं। ये देखिए, तो हमारे यहाँ काम चल रहा है, सफाई पूरा, मतलब हमारे नीचे भी यहाँ तमाम गार्डन जो हमारा टेरेस गार्डन है, नीचे भी कटाई छटाई थोड़ा की, तो ये सब नीचे पड़ा हुआ है, तो अभी सबकी सफाई चलेगी, फिर हमारा ये स्टैंड जमाया जाएगा इस तरह से। ये देखिए आज एक आध कंटेनर की मिर्ची तोड़ी हूँ, 2 कंटेनर की, जिसको मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। तो ये देखिए किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है, ये सब साफ करना पड़ेगा। ये हरा अदरक कितना सुंदर हुआ है, ये देखिए सब गंदा फंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये करते ही नहीं बन रहा है ये सब, इनको जहाँ रखना है वो रखाया नहीं है, तो इसलिए इस तरह से ये पड़ा हुआ है हमारा सब। लेकिन अभी करेंगे साफ सफाई। खुश हो गए होंगे सबके सब हाँ। खुश हो। ऐसे अगर खेत से या गार्डन से तुरंत ऐसे तोड़ के ऐसे साफ करके ऐसे 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 देखिए ऐसे खाया जाए, इसका अलग ही टेस्ट होता है।
ये देखो एक कोट पेंट हो गया है। ये प्राइमर है, इसके बाद एक कोट पेंट है। अब इसमें एक कोट और करना पड़ेगा क्योंकि फिनिशिंग नहीं आया है सही तरीके से। ये 3 स्टेप है, देखिए 3 स्टेप स्टैंड है मेरा, जिसमें मेरे ढेर सारे गमले इसमें आ जाएंगे और मैं थोड़ी टेंशन मेरी कम हो जाएगी। जो वहाँ पर है वो, हाँ, तो हम इसमें 2-3 तरह का पेंट कर रहे हैं, रेड एंड ब्लैक। देखिए तो काम अभी चल ही रहा है लगातार, और ये बहुत ही अच्छे, बहुत मजबूत हैं। हमने इनको घर में बिल्डर को बुला के बनवाया है, जो बिल्डिंग करता था उसी से हमने बनवाया है। मतलब हम कहीं बाहर नहीं गए थे बनवाने के लिए। देखिए हमारे ऐसे लटक रहे हैं। तो फाइनली हमारे सारे स्टैंड जो है पेंट हो गए। ये देखिए सब उल्टे फुलटे पड़े हैं जैसे तैसे, ये वहाँ तक, और एक उस साइड भी है उधर। तो बाकी तो रखा गए थे तो वो नहीं बनेंगे करते, लेकिन जो बचे थे उनको हमने कहा पेंट करा लेते हैं, इसके बाद इनको रखते हैं। तो ये फाइनली हो गए पेंट। अब ये हम सूखने के लिए रखे हैं। अब इनको फिर बाद में सूखने के बाद इनको हम जमाएंगे और ये नीचे साफ सफाई करेंगे। दोस्तों आज हम तोड़ेंगे पोई साग, खाने में बहुत अच्छा लगता है, लीफी वेजिटेबल में आता है। पकोड़े दाल के साथ, आलू के साथ, कैसे भी इसको बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है, पौष्टिक बहुत होता है ये। देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट। तो आज सुबह सुबह हम आ गए छत पे और इसको हम तोड़ेंगे। ऐसे दोस्तों आज मैं तोड़ूंगी करमता भाजी, बहुत सुंदर हुई है ये, और इसको खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसको खाइए और अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। दोस्तों हमें लीफी वेजिटेबल बहुत पसंद है और मैं ढेर सारी लीफी वेजिटेबल लगाती हूँ। अब तो ठंड का टाइम आ रहा है तो अब तो लीफी वेजिटेबल बहुत ही अच्छी होगी। तो आज मैं तोड़ूंगी करमता। तो दोस्तों इसको वाटर स्पिनिच भी बोलते हैं क्योंकि पानी में होने वाला पौधा है, लेकिन ये बहुत आसानी से मिट्टी में भी ग्रो कर लेता है। आप ये देखिए छोटा सा एक लकड़ी के कंटेनर में हमने इसको लगाया हुआ है और इसको हम कई बार तोड़ चुके हैं। और ये आप इसको जितना तोड़ेंगे ना ये इतना फैलेगा और सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। छत्तीसगढ़ में तो बोलते हैं कि साल में एक बार इसको खाना ही चाहिए, और इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो आप खोज सकते हैं, पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसको ज़रूर लगाएं आप। अब हम तोड़ेंगे इनको, नेनुआ लोगों को। ये देखिए ये एक उधर है और कहाँ है, ये है, ये है। तो आज की सब्जी के लिए ये भाजी में डालकर बनाऊंगी मैं इसको। तो इसको तोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा। तो दोस्तों इस तरह से हमारी छत हमने साफ करी, बहुत गंदा था। आप नीचे देखिएगा कितना गंदा था। अभी सिर्फ झाड़ू लगा है और बहुत अव्यवस्थित था क्योंकि हम ये बनवा रहे थे ना स्टैंड। ये 3 स्टेप ये है और एक ये लंबा इधर रख दिया है क्योंकि हमारी अभी जगह खाली नहीं है। एक 3 स्टेप यहाँ रखा हुआ है और एक इधर ये रखा हुआ है। कुछ में गमले जो है रखा गए हैं, मतलब कंटेनर जो है रखा गए हैं, लेकिन कुछ जो है अभी बाकी है। तो फाइनली हमारा इस तरह से ये तैयार हुआ। बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये हमारा एडेनियम कितना सुंदर हो रहा है दोस्तों, देखिए। कई दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ यही सब चक्करों में। देखिए एडेनियम हमारे है ना अच्छे। तो यही सब चल रहा था जिसकी वजह से हम नहीं डाल पा रहे थे। इस साल हमारे लौकी और ये सब बहुत डिस्टर्ब हो गया इसके बनाने की वजह से, और नहीं तो अभी तक तो लौकियाँ डंप लग जाती थी फल के। पर फिर भी चलो कोई नहीं, फलेंगी,
नहीं तो मैं और पौधे लगा लूँगी। हमारा ये सब बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, अच्छे से बन गया, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मिर्ची को भी हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या बताएं। सोचते होंगे निकम्मे हैं लोग, पर हूँ नहीं मैं निकम्मी, आपको बता दूँ। देखिए कैसे मिर्ची, अब ये जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं इसमें फ्रूटिंग आएगा नहीं। ये देखिए हमारा अदरक कितना बढ़िया हुआ है, यहाँ से देखिए इसकी जड़ें कितनी सुंदर निकल रही हैं और कितना बढ़िया हुआ है अदरक एक कंटेनर में। आप देखिए जब इसको हार्वेस्ट करूँगी ना मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये सब कंटेनर हमारे हट जाएंगे, हम स्टैंड में रखेंगे दोस्तों। इस साल ये थोड़ी सी हल्दी वल्दी ना छाया मार दिया भिंडी में, ये हल्दी भी कितनी बढ़िया हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है तो फिर इसकी छाया के कारण उतना ग्रो नहीं कर पाए, बट ठीक है जो है सो है। मिर्चियाँ देखिए पक पक के, रुकिए पूरा तो दिखा। ये देखिए मिर्चियाँ, बेचारे लोग पेड़ में सूख जा रहे हैं, कितनी गलत बात है। तोड़ना है इनको, कुछ टाइम बाद हम इसको भी निकाल देंगे तो हमारा ये कंटेनर खाली हो जाएगा। फिर इनको सबको मैं स्टैंड में रखूँगी। ये वाली लाइन जो है ना बीच से ये इतने तक, यहाँ से लेके और वो मिर्ची तक स्टैंड में नहीं है, तो इनको भी स्टैंड में रखना है। स्टैंड हमारा बन के तैयार है, बस रखना बाकी है। और मिर्चियों का तो मैं क्या बताऊँ, अब तो बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। देखती हूँ कल सुबह तोड़ूंगी। एक एक कंटेनर का तोड़ना पड़ेगा, सब उसी में सूख जा रही हैं। पौधे भी नुकसान हो रहे हैं, पौधे ग्रो करना बंद कर दिए हैं क्योंकि इनको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। एक स्टैंड हमारा ये रखा है, जैसे हमारा ये वाला को हम खाली करके इस लाइन में रखेंगे, यानी हम सब नाप के गिन के हमने सबको बनवाया है। और ये सारे हमारे जो कंटेनर हैं सब ऊपर आ जाएंगे और नीचे बढ़िया साफ सफाई करते बनेगा। नहीं तो ये ना बनता नहीं अच्छे से, सफाई करते हुए तो थोड़ी दिक्कत होती है। इसको भी खाली करके हटा देंगे और इसमें मतलब कि नीचे रखेंगे स्टैंड। देखिए मिर्चियाँ, ये 3 स्टेप के जो स्टैंड बने हैं ना, इससे हमारे पास ढेर सारा स्पेस बचेगा। मतलब ये तीनों पे हम, जैसे एक ये हो गया, फिर ये किए और इसमें, तो ये तीनों में हमारे जो गमले हैं वो बहुत अच्छे से रखा जाएंगे। एक इधर 3 स्टेप बनाया है, ये इसमें ढकाया हुआ है, अभी उतना व्यवस्थित नहीं है क्योंकि पौधे अभी हमने रखे नहीं हैं। तो ये हमारे लिए ना बहुत फायदे की बात है। और थोड़ा सा हमारा जो छत का जो ये है ना, मतलब इधर उधर पौधे पड़े हुए हैं, ये थोड़ा ठीक होगा। तो इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी दोस्तों, कई दिन से इसमें मैं लगी हुई थी और मेरा हाल बेहाल हो गया। घर में अगर काम चल रहा है तो आप आराम नहीं कर सकते, आपको उनके साथ रहना होगा, उनको बताना होगा कि आपको चाहिए क्या। दोस्तों ऊपर की छत में छाया होने के कारण लीफी वेजिटेबल जो है उतनी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा मेरे विचार से। लीफी वेजिटेबल जो होता है उसको अच्छी धूप चाहिए होती है। तो दोस्तों ये मैंने एक स्टैंड यहाँ रखा हुआ, ये मैंने मिर्ची जो हमारे छत से जो हम तोड़ते हैं ना, तो इनमें यहाँ रखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो नीचे ये ना, ये देखिए यहाँ से ये वहाँ तक हमारा ये स्टैंड हमने लंबा सा बनवाया और इसमें मैं सारी लीफी वेजिटेबल जो है ये देखिए हम इनमें लगाएंगे। ये सारे हमने थोड़े बड़े बड़े कंटेनर लिए हैं, सीमेंट के हैं, और इनमें हम लीफी वेजिटेबल लगाएंगे। तो हम क्या क्या लीफी वेजिटेबल लगाएंगे हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे, बहुत जल्दी इनमें खाद मिट्टी और सब कुछ भरेंगे और आपको बताएंगे। बाकी हमारे एडेनियम वगैरह नीचे रखे हुए हैं, लेकिन अभी हमारा स्टेप वाला जो बना है उनमें हम इनको रखेंगे, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित करके। ये हमारे अभी एडेनियम है ना, छोटे छोटे हैं, इनको भी पॉट देना है, लेकिन छोटे छोटे पॉट दूंगी, अलग अलग इनको भी करूँगी और बहुत जल्दी इनको करूँगी। और वो जो हमारा 3 स्टेप का जो बना है स्टैंड, उसी में हम इनको रखेंगे। देखिए कितना खूबसूरत है, खुद ही बोनसाई बन गया अपने से ही। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जगह न होने के कारण और ट्रे भी नहीं थी हमारे पास, तो पॉट भी नहीं था, तो हमने ये 1 2 3 4 5
पौधे जो है हमने इसमें लगा दिए थे अडेनियम के, तो इनको भी हटाने का टाइम आ रहा है, इनको भी हटाऊंगी। इसमें खूब सारे फूल आए और ये देखिए इस तरह से इनमें ये सीड्स वाला लगा है, सीड पॉट लगा हुआ है। इसी तरह से और भी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इनको सबको मैं अलग अलग करूँगी, अलग अलग दूंगी इनको। दोस्तों आज इस कंटेनर की मिर्ची मैं तोड़ने की कोशिश करूँगी, एक एक करके तोड़ूंगी, क्योंकि सब एक साथ पकी हुई हैं तो एक साथ नहीं तोड़ पाऊंगी मैं। तो इस कंटेनर की मिर्ची आज मैं तोड़ने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं टूटेगा तो इनका ग्रोथ रुक जाएगा, इसमें फल फूल कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए मेरे को ये आज तोड़ना पड़ेगा। देखिए इतनी छोटी सी डाल तोड़ने में मेरे को इतना टाइम लग गया। अभी ये इसको और तोड़ना है, ये पूरा कंटेनर। तो दोस्तों एक पौधे का हमने तोड़ पाया है, मतलब ये इतना 1 kg से ऊपर है ये सूखी हुई मिर्ची, एक पौधे का तोड़ा है। ये देखिए ऐसी पकी हुई है, ये ऐसी पकी हुई, ये इस तरह से। तो ये है एक कंटेनर ये, और हमने तोड़ा है इसका, अभी ये आधा बाकी है। अब देखिए कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि आज इसको तोड़ लूं। मिर्ची पकी कैसी है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए तोड़ते 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 ये कॉर्नर अभी बचा है इतना सा एक कंटेनर का। मैं दोनों हाथ से तोड़ रही हूँ, इसलिए मोबाइल रख दे रही हूँ ऐसे। तो फाइनली दोस्तों ये एक कॉर्नर बचा, हमने तोड़ ही लिया, आज कर दिखाया। ये देखिए ये पूरा हमने इसको खाली कर दिया, और ये देखिए करीब 2 kg जैसे मिर्ची, सूखी मिर्ची एक कंटेनर से हमने तोड़ा। बाकी ये अभी ये सब पकी पड़ी हैं, लेकिन इसको तो आज मैं खाली करके ही जाऊंगी। दोस्तों एक कंटेनर हमने फिनिश किया, थोड़ी बहुत मिर्चियाँ नीचे गिर गई हैं जल्दी जल्दी तोड़ने में, बट चलता है। ये इतना सारा तोड़ा, अब ऐसे ही मैं एक टारगेट रखूंगी कि एक एक कंटेनर मैं तोड़ूं। जैसे एक कंटेनर इसको तोड़ लिया, ये गोल वाली है, ये बहुत एकदम लद लद के फली है और दब दब के एकदम एक दूसरे में, तो एक कंटेनर इसको तोड़ लूंगी किसी दिन अगर शाम को मन किया तो शाम को एक कंटेनर। ये देखिए पूरा उतना वहां से वहां तक ये पूरा ये है, तो इसी तरह से एक एक कंटेनर तोड़ूंगी और इस तरह से सुखा दूंगी इनको। ये रोज आते जाते मेरी मुंडी में लगता है, मैं सोचती कौन मेरी गर्दन को रोक दिया। ये जो ने इसको लगाए हैं ना, तो ये थोड़ा नीचे आ जाता है जब फ्रूट इसमें लगता है, तो ये मेरी गर्दन में लग जाता है बार बार। दोस्तों एक कंटेनर ये है, इसको भी तोड़ना बहुत जरूरी है, तो हो सकता है किसी को मैं तोड़ लूं, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है तो ये जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसको हम लाकर सुखा देते हैं, क्योंकि हरी मिर्चियाँ तो हमारे पास पर्याप्त हैं। ये देखिए आज का हमने इतना ये तोड़ा, तो इसको हम ऐसे तोड़ के ऐसे फैला देंगे, ऐसे ये हाथ से बनता नहीं, ऐसे अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए एक तरह का ये, एक तरह का ये, तो ऐसे होता क्या है ना, जो थोड़ा सूखते जाएगा तो फिर हम बदलते जाते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक लादने से ना ये सड़ जाएगा। इसको ऐसे पतला से ऐसे हम फैलाते जाएंगे। ये पर्रा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बहुत मिलता है ये, और बहुत यूजेबल है, ये यूज के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें नीचे से भी हवा लगती है, ऊपर से धूप लगती है, तो चीज़ें जल्दी सूखती हैं। तो ये हो गया आज का काम। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह, तो जरूर हमको दें, ताकि उससे हम कुछ और सीख सकें। और आप लोगों ने कई बार बहुत अच्छी सलाह दी भी है और हमने उससे सीखा भी है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और इस तरह से आपके पास ये सब्जियां जो है ऐसे पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।